सहस्र मूलवन का वो हड्डियां चटका देने वाला गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी अब एकदम शून्य हो चुका था। वो धड़कता हुआ आदि वृक्ष अपना सारा रस और अपनी सारी सदियों पुरानी ऊर्जा महाकाल के वारिस को सौंपकर अब केवल एक ठंडे काले और मृत लकड़ी के ढांचे में बदल चुका था। पूरे तिलस्मी जंगल का वो लाल और वीभत्स प्रकाश बुझ गया था। अब वहां केवल एक शांत, गहरा और मृत्यु जैसा सन्नाटा था। शौर्य उस मृत वृक्ष के सामने एक अजेय चट्टान की भांति खड़ा था। उसकी पुतलियों के बीच की नागमुद्रा अब किसी साधारण अस्त्र की नहीं, बल्कि शून्य अस्तर, 7वें अस्तर की दहलीज पर खड़े एक महाबली की प्रलयंकारी हरी और लाल ज्वाला से चमक रही थी। उसकी फौलादी पीठ पर वो भारी जादुई कुल्हाड़ी कसी हुई थी। तभी पीछे से एक अत्यंत कठोर पत्थर के चटकने की ध्वनि आई। कड़क, क्रीक। शौर्य ने अपनी फौलादी गर्दन धीमी गति से पीछे की ओर मोड़ी। इरा उस काले क्रिस्टल के पत्थर से उठ खड़ी हुई थी, परंतु इस बार उसके उठने में कोई कांपन नहीं था। उसका दम नहीं घुट रहा था। उसके चेहरे पर वो पुराना खौफ, वो बेबसी और मृत्यु का वो डर एकदम से लुप्त हो चुका था। इरा के शरीर में एक अकल्पनीय और विभत्स परिवर्तन आ चुका था। शौर्य के उस खतरनाक आलिंगन के दौरान, जब शौर्य के शरीर से आदि वृक्ष की वो खौलती हुई ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण का वो प्रलयंकारी दबाव बाहर फूट रहा था। मृत्यु के उस बिल्कुल अंतिम मुहाने पर इरा के शरीर ने जीवित रहने की अपनी सबसे आदिम प्रिमिटिव वृत्ति में उस ब्रह्मांडीय तपन को अपने भीतर सोख लिया था। इरा की नीली आंखें, जो सदैव आंसुओं और खौफ से भरी रहती थीं, अब वे एकदम सर्द, तीखी और किसी बर्फ की चट्टान जैसी कठोर हो चुकी थीं। उसकी त्वचा की वो कोमलता अब एक अजीब सी कठोरता में बदल चुकी थी। उसके शरीर की नसें, जो कुछ प्रहर पूर्व उस दबाव में फटने वाली थीं, अब वे एकदम लोहे के तारों की भांति उसके शरीर के भीतर कस चुकी थीं। इरा ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाया। उसने अपनी मुट्ठियों को कसा। कड़क, कड़क, कड़क। उसकी उंगलियों के जोड़ों नकल से हड्डियां चटकने की एक ऐसी भारी ध्वनि निकली, मानो कोई मोटे लोहे के सरियों को आपस में रगड़ रहा हो। ये किसी साधारण स्त्री के हाथों की ध्वनि नहीं थी। इरा की दृष्टि अपने पैरों के पास पड़े एक अत्यंत नुकीले और काले क्रिस्टल के पत्थर पर गई। ये वही पत्थर था जिसने कुछ देर पूर्व उसकी कोमल त्वचा को छील दिया था। इरा ने बिना कोई भाव दिखाए नीचे झुकी और उस अत्यंत नुकीले पत्थर को अपनी मुट्ठी में उठा लिया। उसने उस पत्थर की सबसे नुकीली धार को अपनी हथेली पर रखा और अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से भींच लिया। क्रैश! एक अकल्पनीय दृश्य। वो नुकीला पत्थर इरा की हथेली को चीरने के बजाय उसके हाथों के दबाव से ही चूर चूर होकर काले पाउडर में बदल गया। इरा की हथेली पर खरोंच का एक निशान तक नहीं था। इरा ने अपनी मुट्ठी खोली और उस पत्थर के चूरे को हवा में उड़ा दिया। उसकी आंखों में अब एक ऐसा हार्ड और खतरनाक गुरूर था जो इस खौफनाक महाद्वीप के किसी भी खूंखार हत्यारे की आंखों में होता है। मेरा शरीर! इरा की आवाज में अब वो पुरानी थरथराहट नहीं थी। उसकी आवाज अत्यंत गहरी, स्थिर और एकदम फौलादी हो चुकी थी। मेरे शरीर से पीड़ा एकदम समाप्त हो चुकी है। मेरी हड्डियां, ये अब मेरी नहीं लगती। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरी रगों में खून नहीं, पिघला हुआ सीसा दौड़ रहा है। ये भारीपन, ये ताकत। शौर्य की सर्द और हरी पुतलियों में एक हल्का सा, अत्यंत सूक्ष्म गुरूर तैर गया। हा 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 हा! अकल्पनीय! शौर्य के मस्तिष्क के भीतर उस प्राचीन शैतान भैरव का एक कुटिल और विस्मय से भरा अट्टहास गूंजा। जिस भट्टी में बड़े बड़े महाबली पिघल जाते हैं, उस भट्टी ने इस मिट्टी की मूरत को फौलाद में ढाल दिया। तेरे शून्य अस्तर के उस खतरनाक और ब्रह्मांडीय आलिंगन के बीच इस लड़की ने उस अकल्पनीय दबाव को झेलकर अपना ही लेवल अप कर लिया है वारिस। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं है। इसकी नसें अब एकदम तन चुकी हैं। इसका बाहुबल अब सीधे 5वें अस्तर, व्योम अस्तर पर पहुंच चुका है। ये अब कोई रोने वाली भेड़ नहीं, एक खूंखार भेड़िया बन चुकी है। हाँ, यह पूर्ण रूप से सत्य था। इरा का वो कोमल शरीर अब व्योम अस्तर की ताकत से धड़क रहा था। यद्यपि वो शौर्य के शून्य अस्तर के सामने अभी भी बहुत छोटी थी, परंतु इस अज्ञात महाद्वीप के साधारण रुद्र अस्तर के योद्धाओं के प्रहारों को वो अब अपनी नंगी बाहों पर झेल सकती थी। इरा ने अपने शरीर पर लिपटे हुए उस काले छाया लबादे क्लोक के निचले हिस्से को, जो फट चुका था, अपने हाथों से एक ही झटके में फाड़कर फेंक दिया। अब वो एक बेबस स्त्री नहीं, बल्कि एक योद्धा की भांति खड़ी थी। उसके चेहरे पर जो मिट्टी और सूखा हुआ खून लगा था, वो अब उसके इस नए, खतरनाक और हार्ड रूप को एक विभत्स सुंदरता दे रहा था। एक महाबली की परछाई, शौर्य की भारी, अजेय और प्रलयंकारी आवाज उस मृत जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। कभी कमजोर नहीं हो सकती, इरा।
इरा ने अपनी सर्द नीली आंखों से शौर्य को देखा। उसके भीतर अब शौर्य के लिए खौफ नहीं, बल्कि एक अकल्पनीय सम्मान और बराबरी का एक सूक्ष्म एहसास था। तुमने उस पीड़ा के नर्क में मेरा साथ नहीं छोड़ा, शौर्य ने अत्यंत धीमे परंतु फौलादी स्वर में आगे कहा। मृत्यु के सामने खड़े होकर भी तुमने अपनी आंखें बंद नहीं की। ये तुम्हारी उसी फौलादी वफादारी का वरदान है। तुम्हारी नसें अब उस दबाव को सहने की आदी हो चुकी हैं। व्योम स्तर की ये ताकत कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी अपनी जीती हुई लड़ाई है। इरा ने अपना सिर शौर्य के आगे एक योद्धा की भांति सम्मान से झुका दिया। मैं अब आपकी राह में कांटा नहीं बनूंगी, अजय शूरवीर, इरा ने अपनी नई भारी और फौलादी आवाज में उत्तर दिया। मेरी ये हड्डियां अब आपके शत्रुओं का रक्त देखने के लिए तैयार हैं। शौर्य के फौलादी जबड़े कस गए। उसकी पशु मुद्रा अब पूरी तरह से जागृत और शांत थी। इस जंगल की मिट्टी का खेल अब समाप्त हुआ। शौर्य ने अपनी गर्दन को एक भयंकर झटके से चटकाया और ऊपर उस मृत जंगल के नीले आसमान की ओर देखा। जो जमीन पर रेंगते हैं वे हमेशा दूसरों के बुने हुए जालों में उलझते हैं। हम जाल नहीं काटेंगे, हम जालों के बिल्कुल ऊपर से निकलेंगे। शौर्य की लौह त्वचा की मांसपेशियां किसी प्रलयंकारी आंधी की भांति तन गई। उसकी शून्य स्तर की दहलीज वाली ऊर्जा अब उसके शरीर के रोम रोम से विस्फोटित होने के लिए तड़प रही थी। जूम, कड़क। अगले ही मिलीसेकंड में शौर्य की चौड़ी और अजेय फौलादी पीठ को चीरते हुए उसके वे प्रलयंकारी वज्रपंख, वज्रा विंग्स, पूरी भव्यता, गुरूर और एक कान फाड़ देने वाली खौफनाक ध्वनि के साथ बाहर निकल आए। काले लोहे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अजेय बाहुबल से बने वे विशालकाय पंख अंधकार को चीरते हुए 10.5 फुट की चौड़ाई में खुल गए। उन पंखों की धातु पहले से भी अधिक गहरी, एकदम काली और एक अकल्पनीय ब्रह्मांडीय चमक से भर गई थी। शून्य स्तर की दहलीज की ऊर्जा ने उन पंखों के एक एक पंख, फेदर को अब एकदम मृत्यु के भारी अस्त्रों में बदल दिया था। शौर्य ने अपना बायां फौलादी हाथ बढ़ाया और इरा की ओर देखा। इस बार इरा खौफ से कांपते हुए शौर्य के सीने से नहीं चिपकी। उसने अपनी व्योम स्तर, 5वें स्तर की ताकत का प्रयोग करते हुए एक भयंकर छलांग लगाई और स्वयं ही शौर्य के फौलादी कंधे और उसकी चौड़ी पीठ को अत्यंत मजबूती से जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत और हार्ड थी कि वो किसी लोहे के शिकंजे जैसी प्रतीत हो रही थी। इस बार अपनी आंखें एकदम खुली रखना परछाई। शौर्य की आवाज में एक हिंसक, खौफनाक और सिग्मा गुरूर था। महाकाल का वारिस अपना आसमान स्वयं नापता है। बूम मम। शौर्य ने अपनी पूरी पाश्विक ताकत और उस नए अकल्पनीय बाहुबल को उन वज्र पंखों में झोंक दिया और हवा में एक भयंकर गति से उन्हें फड़फड़ाया। पंखों के उस एक विशुद्ध शारीरिक झटके से हवा में एक ऐसा प्रलयंकारी धमाका हुआ कि जमीन का वो पूरा काले क्रिस्टल वाला लाल केंद्र और वो आदि वृक्ष का चबूतरा एकदम धूल और पत्थरों की आंधी में उड़ गया। गुरुत्वाकर्षण तो पहले ही शून्य हो चुका था, इसलिए शौर्य के उड़ने की वो विशुद्ध शारीरिक गति अब किसी तोप के गोले से भी 100 गुना अधिक तेज और खौफनाक थी। सूश, क्रैश। शौर्य और इरा उस काले और मृत जंगल के आसमान को चीरते हुए एक अजेय और प्रलयंकारी तीर की भांति सीधे ऊपर की ओर उठ गए। जंगल की वे विशालकाय और कंटीली शाखाएं जो पहले उन्हें रोक रही थीं, अब वज्रपंखों की हवा के दबाव और शौर्य के फौलादी शरीर से टकराकर ही सूखे कांच की भांति टूटकर नीचे गिर रही थीं। बूम। कुछ ही पलों में वे उस सहस्र मूलवन की उस विभत्स नीली और सड़ी हुई हवा के आवरण को एकदम फाड़ते हुए बिल्कुल ऊपर उस अज्ञात महाद्वीप के असली और खुले आसमान में पहुंच गए। यहां की हवा एकदम साफ, अत्यंत ठंडी और बादलों से भरी थी। शौर्य अपने वज्र पंखों को हवा में फैलाकर उस अथाह और गगनचुंबी ऊंचाई पर एकदम स्थिर हो गया। इरा ने अपनी सर्द नीली आंखों से नीचे देखा। जो सहस्र मूलवन अभी कुछ प्रहर पूर्व उनके लिए हड्डियों को गला देने वाला मौत का नर्क था, वो अब नीचे एक छोटे से काले और सड़े हुए धब्बे की भांति प्रतीत हो रहा था। वहां फंसे हुए वे कायर योद्धा जिन्होंने शौर्य को धोखा दिया था, वे रक्तबाहु के गुट के बचे हुए दरिंदे अब उस मृत जंगल की जड़ों में सड़ रहे होंगे या एक दूसरे का मांस खा रहे होंगे। परंतु महाकाल का वारिस उन कीड़ों से बहुत ऊपर एक देवता की भांति उठ चुका था। अब कहां जाना है शूरवीर? इरा की आवाज हवा के उस भयंकर शोर में भी एकदम स्पष्ट, निडर और फौलादी थी। उसकी व्योम अस्तर की बदली हुई ताकत उसे उस अथाह ऊंचाई और हवा के शून्य कर देने वाले दबाव में भी बिना कांपे और बिना श्वास फूले खड़े रहने की अजेय शक्ति दे रही थी। शौर्य की गिद्ध जैसी और ज्वाला से धकती पुतलियां पूर्व दिशा की ओर गड़ गईं, जहां मृत्यु, आग और शून्य का असली तांडव हमारा इंतजार कर रहा है। शौर्य ने अपनी सर्द आवाज में कहा और अपना दायां फौलादी हाथ उस सुदूर क्षितिज की ओर उठा दिया। वहां आसमान के बिल्कुल अंतिम छोर पर घने और काले बादलों को चीरता हुआ एक अत्यंत विशालकाय, गगनचुंबी और खौलता हुआ लाल पहाड़ खड़ा था।
उस पहाड़ की चोटियों से आग की भयंकर ज्वालाएं और खौलता हुआ लावा उठ रहा था। आसमान का रंग उसके इर्द गिर्द एकदम ताजे खून जैसा लाल और काला हो चुका था। वहां से उठने वाली ऊर्जा यहां इतनी दूर आसमान में भी महसूस हो रही थी। वो था रक्तगिरी, द ब्लड माउंटेन, इस अज्ञात महाद्वीप का सबसे प्राचीन नर्क और उन शून्य स्तर के खौफनाक महादानवों का घर। तैयार हो जाओ फौलादी परछाई। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी की मूठ पर हाथ फेरते हुए अपने वज्र पंखों को उस रक्तगिरी की खौफनाक दिशा में मोड़ लिया। अब इस महाद्वीप का असली और अंतिम युद्ध आरंभ होने वाला है। सूश, बूम, और इसी के साथ हवा में एक ध्वनि विस्फोट सोनिक बूम करते हुए महाकाल का वो वारिस आसमान को चीरता हुआ एक प्रलयंकारी उल्कापिंड मीटियोर की भांति उस खौलते हुए रक्तगिरी की ओर अपनी अंतिम उड़ान पर निकल पड़ा। सूश, बूम मम। अज्ञात महाद्वीप के उस अथाह और गगनचुंबी आसमान को चीरते हुए महाकाल का वारिस शौर्य एक प्रलयंकारी उल्कापिंड मीटियोर की भांति पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसके अजेय और काले वज्रपंख जब हवा को काटते तो बादलों में दरारें पड़ जाती थीं। इरा, जो अब व्योम स्तर 5वें स्तर की एक फौलादी परछाई बन चुकी थी, शौर्य के विशाल कंधे को अत्यंत मजबूती से जकड़े हुए थी। इस अकल्पनीय ऊंचाई पर हवा का दबाव किसी साधारण इंसान की नसों को फाड़ देता, परंतु इरा की नीली आंखों में अब कोई खौफ नहीं था। उसकी नसें उस दबाव को एक अभेद्य लोहे के कवच की तरह झेल रही थीं। जैसे जैसे वे उस गगनचुंबी और खौलते हुए लाल पहाड़ रक्तगिरी, ब्लड माउंटेन के समीप पहुंच रहे थे, आसमान का रंग वीभत्स रूप से बदलने लगा। सफेद और ठंडे बादल अब घने काले और राख, ऐश से भरे तूफानी धुएं में बदल चुके थे। हवा का तापमान अचानक इतनी तेजी से बढ़ा मानो वे किसी दहकती हुई भट्टी के बिल्कुल मुख पर आ गए हों। नीचे की जमीन अब दिखाई नहीं दे रही थी, केवल एक अथाह और खौलता हुआ लावे का समुद्र उस रक्तगिरी की तलहटी में बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा में आग है शूरवीर, इरा ने अपनी भारी और फौलादी आवाज में उस राख के बवंडर के बीच चीखते हुए कहा। उसकी व्योम स्तर की त्वचा उस भयंकर तपन को सह रही थी, परंतु वो जानती थी कि ये गर्मी साधारण नहीं है। शौर्य की पशु मुद्रा की सर्द और ज्वाला से धकती हुई पुतलियों ने उस राख के बादलों के भीतर छिपे हुए खौफनाक खतरे को पहले ही भांप लिया था। रक्तगिरी का आसमान अपने मेहमानों का स्वागत शांति से नहीं करता परछाई। शौर्य के फौलादी जबड़े एकदम कस गए और तभी उन काले और राख से भरे बादलों को फाड़ते हुए एक कान फाड़ देने वाली वीभत्स चीख गूंजी। क्री ई ई ईच ग्रर। राख के उस घने धुएं के भीतर से दर्जनों अत्यंत विशालकाय और खौफनाक आकृतियां उनकी ओर झपटी। वे ज्वाला चमगादड़ वोल्केनिक बैट्स थे, परंतु ये कोई साधारण जानवर नहीं थे। इनके 15 फुट चौड़े पंख एकदम पिघले हुए लावे और आग से बने थे। इनके जबड़ों में लोहे जैसे नुकीले दांत थे, जिनसे खौलता हुआ तेजाब टपक रहा था। इनका शारीरिक बाहुबल रुद्र स्तर के शुरुआती चरण का था। इन ज्वाला चमगादड़ों का झुंड उस रक्तगिरी की पहली आसमानी ढाल था, जो किसी को भी उस खौलते हुए पहाड़ की सीमाओं में जीवित प्रवेश नहीं करने देता था। उन्होंने चारों दिशाओं से शौर्य और इरा को घेरकर एक साथ हमला कर दिया। एक विशालकाय ज्वाला चमगादड़ ने अपने लावे से धकते हुए पंजों को सीधा शौर्य के चेहरे को चीरने के लिए आगे बढ़ाया, परंतु महाकाल के वारिस के चेहरे पर रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। उसने अपनी पीठ की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उसने केवल हवा में अपनी दाईं फौलादी मुट्ठी खोली और एक प्रलयंकारी गूंज के साथ वो अत्यंत भारी जादुई कुल्हाड़ी उड़कर सीधे उसके हाथ में आ गई। बूम मम। कुल्हाड़ी के मूठ में आते ही शौर्य ने हवा में ही अपने वज्र पंखों का संतुलन बनाते हुए उस कुल्हाड़ी का एक अत्यंत विशुद्ध और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रहार कर दिया। खचाक, क्रैश। शून्य स्तर की दहलीज वाली ऊर्जा और उस ब्रह्मांडीय कुल्हाड़ी का वजन इतना प्रलयंकारी था कि उस ज्वाला चमगादड़ का लावे से बना हुआ शरीर एक ही झटके में 2 फाड़ हो गया। उसका खौलता हुआ रक्त और आग हवा में ही बिखर कर राख बन गई। परंतु इतने में एक दूसरा और भी अधिक खूंखार ज्वाला चमगादड़ शौर्य के पीछे से आया। उसकी नजर उस लालची परछाई इरा पर थी, जो शौर्य के कंधे से चिपकी थी। उसने अपने नुकीले और खौलते हुए जबड़े इरा की खोपड़ी को चबाने के लिए खोल दिए। शौर्य मुड़ने ही वाला था कि तुम अब मेरी कमजोरी नहीं हो शूरवीर। इरा ने एक फौलादी दहाड़ मारी। उसने शौर्य के कंधे का सहारा छोड़कर हवा में ही एक कलाबाजी खाई। उसके व्योम स्तर 5वें स्तर की नसें एकदम तन गईं। उसने अपनी मुट्ठी को लोहे के हथौड़े की तरह कसा और उस हवा में झपटते हुए ज्वाला चमगादड़ के बिल्कुल जबड़े के बीचों बीच अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर मुक्का दे मारा। धड़ाम मम। कड़क। इरा के उस नए हार्ड और फौलादी बाहुबल की टक्कर इतनी प्रलयंकारी थी कि
कि उस रुद्र अस्त्र के चमगादड़ का वो लोहे जैसा नुकीला जबड़ा एक ही झटके में चटक कर टूट गया। उसके दांत टूटकर हवा में उड़ गए और वो दर्द से चीखता हुआ नीचे उस लावे के समुद्र में जा गिरा। शौर्य की पुतलियों में पहली बार अपनी परछाई के लिए एक असली और खौफनाक गुरूर उभरा। यही है महाकाल के वारिस की परछाई का विशुद्ध रूप। शौर्य ने दहाड़ते हुए अपनी जादुई कुल्हाड़ी से एक के बाद एक हवा में मौत का वो तांडव रचना शुरू किया, जिसने बाकी बचे हुए ज्वाला चमगादड़ों के चीथड़े उड़ा दिए। उन कटे हुए दरिंदों की राख और आग को चीरते हुए शौर्य और इरा आखिरकार उस अंतिम काले बादल के पार निकल गए, और जैसे ही धुएं का वो पर्दा हटा, उनके सामने उस रक्तगिरी का बिल्कुल असली, वीभत्स और गगनचुंबी रूप प्रकट हो गया। पहाड़ की चोटियां बादलों को फाड़कर आसमान में धंसी हुई थीं। पहाड़ के काले और जले हुए पत्थरों के बीच से खौलते हुए लावे की विशालकाय नदियां बह रही थीं, और उस पहाड़ की तलहटी में विशालकाय और अकल्पनीय रूप से भारी लोहे के द्वारों वाला एक प्राचीन जला हुआ साम्राज्य बसा हुआ था। हम नर्क के बिल्कुल द्वार पर हैं, इरा। शौर्य ने अपने वज्र पंखों की गति को रोकते हुए उस खौलते हुए पहाड़ की ओर अपनी अजेय कुल्हाड़ी का रुख कर दिया। अब शून्य अस्तर के उन महादानवों की छाती फाड़ने का समय आ गया है।